हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, linear equation in two variable. Linear equation in two variables. Okay. हमने पोलिनोमियल पढ़ा, उसमें हमने लीनियर का मतलब समझा। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन इज 1। अगर वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो 1 हो। टू वेरिएबल का मतलब है देयर आर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होंगे उसमें। सपोज करो वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स एंड वाई ले लो, यू वी ले लो, एस टी ले लो। इस तरह से हम कोई भी अल्फा ले लेते हैं, दो वेरिएबल हो जाएंगे। और वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी वो होगी हमारी 1। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं तो वो कैसे आएगी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड इक्वेशन, वेरिएबल दो कौन से हो गए? x एंड y आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हो गए दोनों, ये दोनों वेरिएबल्स हो गए। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें कि इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे तुम्हारे? देखो, ये लीनियर इक्वेशन की अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इसको ग्राफिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या हमेशा क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। अब ये बताओ कि अगर स्ट्रेट लाइन है, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं इसके पास? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कैसे? हमें यहां पर अगर हमें एक इक्वेशन ली हुई है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, सपोज करो ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर तुम्हें मैं पहले पूछूं वेरिएबल्स कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स क्या है? तो तुम्हें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम इसके साथ कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म को, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें अगर मैं कहूं कि वैल्यू फाइंड करो किसकी? a b c की, तो क्या करोगे? a इज इक्वल्स टू कितना हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x 4,
b इज इक्वल्स टू कितना हो गया कोफिशिएंट ऑफ y 3 एंड c इज इक्वल्स टू -6. यू हैव टू ऑलवेज राइट द विद द साइन के साथ लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, साइन के साथ लिख दो. अंडरस्टूड. तो पहले हमें कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे. मैं तुम्हें अभी और इक्वेशन देता हूं. अगर मैंने तुम्हें इक्वेशन दी 4x इज इक्वल्स टू 0 और मैंने कहा फाइंड ए बी सी, तो तुम्हें क्या करना है, इसको कैसे लिखोगे 4x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ यू कैन कंपेयर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 ऑन कंपेरिजन. a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 0, c की वैल्यू कितनी आ गई 0. लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट. ओके, इसका मतलब मैंने जो अभी इसमें दो चीजें सीखी तुमने. क्या 4x इज इक्वल्स टू मैंने एक 0 बताया, 4x इज इक्वल्स टू 0 बताया और इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा. कैसे इज इक्वल्स टू 0. तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल. राइट द गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. राइट द गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर ये तुम्हें एक इक्वेशन दी हुई और कहा कि इसको टू वेरिएबल में लिखो, तो इस तरह से तुम लिख सकते हो. अगर सपोज करो तुम्हें ये दे दिया 3y इज इक्वल्स टू 4 और कहा कि इसको टू वेरिएबल इक्वेशन में लिखो. ये वन वेरिएबल दिख रहा तुम्हें, बट इसको टू वेरिएबल में हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. और अब तुम्हें कहा अगर मैं कहूँ कि फाइंड द एबीसी, तो क्या होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इसे कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ गई 0 तो a इज इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू क्या आ गई 3 तो b इज इक्वल्स टू 3, c की वैल्यू क्या आ गई -4 तो c इज इक्वल्स टू -4. लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a b c. हैव यू अंडरस्टूड दिस. तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट्स ऑफ x y और कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं. बस तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. तो स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें याद रहनी चाहिए. क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. कोफिशिएंट्स तुमने फाइंड कर लिया. अगर मैं ये इक्वेशन दूं अगर तुम्हें -2x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और मैं अगर तुम्हें कहूँ कि फाइंड ए बी सी, तो तुम्हें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे लिख दो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. देखो a की वैल्यू क्या आ गई -2, b की वैल्यू क्या आ गई -6, c की वैल्यू क्या आ गई 3. लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज. तो ये सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं. सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस. अगर मैं तुम्हें इक्वेशन देता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, सपोज करो ये तुम्हें एक इक्वेशन दी मैंने. ओके, और मैंने कहा कि सॉल्यूशंस फाइंड करना है. तो हमें सॉल्यूशन क्या फाइंड करने हैं, क्योंकि ओनली देयर इज ओनली वन इक्वेशन, वेरिएबल हमारे पास दो है. तो इसमें हमें क्या करना है, एक टेबल तैयार कर लो. तुम एक टेबल तैयार कर लो इस तरह से. x एंड y की x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ अपने आप, या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ और कॉरेस्पॉन्डिंग x आता रहेगा. तो सबसे पहले जो बहुत ही क्या फेवरेबल हमारी जो सॉल्यूशंस होते हैं वो करते हैं हम. पहले इसको 0 रखते हैं, x को 0 रखो इक्वेशन में. 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8. तो 3y इज इक्वल्स टू 8 और y इज इक्वल्स टू 8/3. तो ये आ गया 8/3. ओके, फिर
दूसरा सॉल्यूशन होता है कि तुम इसमें y इज टू 0 रख दो। क्या y इज टू 0, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज टू 8, तो 2x इज टू क्या आ गया 8 और दिस विल गिव यू 8/2 इज टू 4। तो अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4, दो वैल्यूज आ गई तुम्हारे पास। तो हाउ मेनी वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट, जितनी तुम x की वैल्यू रखते जाओ उतनी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती जाएगी। अब मैं अगर रखता हूँ x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 1, तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3y इजिकल्स टू 8 और दूसरा 3y इजिकल्स टू 8 माइनस 2 और y इजिकल्स टू 6/3 डिवाइड कर दो 2 आ गया, तो ये आ गया 2। ओके, ये 3 सॉल्यूशन है और तुम्हें कहे कि 4 सॉल्यूशंस फाइंड करो, एक सॉल्यूशन और फाइंड कर दो। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैं रखता हूं इसमें, अगर मैं ये वैल्यू रखता हूं क्या x इजिकल्स टू -2, क्या x इजिकल्स टू -2, तुम नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रख सकते हो। x इजिकल्स टू -2 रखता हूं तो 2 इंटू -2, तो क्या आ गया -4 प्लस 3y इक्वल्स टू 8 और 3y इजिकल्स टू 8 प्लस 4 और y इजिकल्स टू 12/3 एंड दिस विल गिव यू 4। तो ये वैल्यू आ गई 4। लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट वैल्यू, जितनी वैल्यू रखते जाओगे उतनी वैल्यू मिलती जाएगी। और तुम्हें अगर सॉल्यूशंस लिखने हैं तो तुम लिखोगे सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, पेयर्स में लिखा जाएगा, 0, 8/3 पहला सॉल्यूशन है, 4, 0 दूसरा सॉल्यूशन है, 1, 2 तीसरा सॉल्यूशन है, -2, 4, -2, 4 सॉल्यूशन है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के इतने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आ गया समझ में, आ गया समझ में। अब कभी कभी ये पूछ ले कि क्या कोई दिया हुआ पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। सपोज करो तुम्हें ये पूछे कि बताओ 2 and -4 है, वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो क्या करो, तो इसका सॉल्यूशन होगा तो सेटिस्फाई करेगा, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें इक्वेशन में। 2 इंटू व्हाट 2 प्लस 3 -4 रख दो इसकी वैल्यू इजिकल्स टू 8। अब यहाँ पे देखो क्या आया 4 आया, यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया, इजिकल्स टू क्या हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या -12 आ गया, -12 इजिकल्स टू 8। क्या ये इक्वल है, नो दिस इज नॉट इक्वल्स। तो हम कह सकते हैं 2 - 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन। हैव यू अंडरस्टूड लाइक दिस। इसी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड, ये सॉल्यूशन है या नहीं, गिवन पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट। तो हमें इसमें सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, अगर इक्वल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। (4x - 6y) इज इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन 6 मतलब ये ले लो, यहाँ पे ले लो तुम 3y, ऐसा करो, यहाँ ले लो 3y और यहाँ पे ले लो 1। ये इक्वेशन ली गई और मैंने कहा कि कौन कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन, कौन कौन से इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैंने पहला सॉल्यूशन दिया तुम्हें 1,1, दूसरा सॉल्यूशन दिया मैंने 0,2, तीसरा सॉल्यूशन दिया मैंने 4,0 और फिफ्थ सॉल्यूशन दे दिया मैंने 1/4,0। इस तरह से दे दिया। अब मैंने कहा कि इसमें से कौन से इसके सॉल्यूशन है, तो क्या करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। ये ऑर्डर पेयर होता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि x y की वैल्यू, ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे रखो 4 × 1
-3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1, ये 1 और इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब दिस इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, यस। दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, 0 एंड 2, दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, x की जगह 0 रखो, y की जगह 2 रखो। 4 इंटू 0 -3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया -6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो ये सॉल्यूशन नहीं है। 4 0 रख के देखो, 4 0 रख के देखो क्या आएगा। 4 इंटू 4 -3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 1, ये आया 16 इज इक्वल्स टू 1, नहीं, तो नहीं है सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हम आगे चलते हैं, अगला रखते हैं 1/4 और 0, 1/4 एंड 0, तो 4 इंटू 1/4 -3 इंटू 0 इक्वल्स टू 1, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। Have you understood? This is how we can find out whether the given solutions are of this equation or not. इसमें satisfy करो, अगर हो जाता है तो solution है, नहीं तो नहीं। Have you understood this? चलो, अब हम बात करते हैं कि ये तुम्हें आ गया कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 वेरिएबल में लिखो, तो तुम लिख सकते हो। अभी ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफिकली अगर लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो कैसे करते हैं, देखो तुम्हें ये इक्वेशन दी हुई है 2x - y इज इक्वल्स टू 5, ये एक इक्वेशन दी हुई है और कहा कि ग्राफिकल ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो इसका ग्राफ। तो क्या करना है तुम्हें, जैसे मैंने बताया टेबल बनाओ, मिनिमम 3 पॉइंट्स या 3 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका क्या आएगा, ग्राफ हमेशा इसका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये x एंड दिस इज y। अब मैं रखता हूं x इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में यहाँ रखो 0, तो 2 इंटू 0 -y इज इक्वल्स टू 5, तो ये 0 हो गया, तो -y इज इक्वल्स टू 5 या y इज इक्वल्स टू -5, तो ये आ गया -5। अब यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ और इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं 1, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, ध्यान से देखना, तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम इक्वेशन में, तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 -y इज इक्वल्स टू 5, और ये 2 - y इज इक्वल्स टू 5, और -y इज इक्वल्स टू 5 - 2, और -y इज इक्वल्स टू 3, और y इज इक्वल्स टू -3, तो ये -3 आ गया। आगे समझ में। अब अगर तुम्हें ऐसा कहा जाए कि इस एक मिनिमम एक पॉइंट तो और फाइंड करना ही होता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि इसकी वैल्यू मैं अगर रख देता हूँ 2 या 4 रख देता हूँ 4, तो क्या होगा बताओ, 2 इंटू 4 -y इज इक्वल्स टू 5, 8 - y इज इक्वल्स टू 5, और -y इज इक्वल्स टू 5 - 8, और y इज इक्वल्स टू -3, -y इज इक्वल्स टू -3, तो ये हो जाए y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। इस तरह से हम 3 पॉइंट फाइंड करते हैं, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्यूशंस को 0, -5, दूसरा पॉइंट होगा 1, -3, और तीसरा होगा 4, 3। ओके, अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, x डैश, ये ओरिजिन हो गया, y डैश। देखो इसको डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसको 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। पहला पॉइंट हमारा 0 -5। 0 का मतलब है इस पे हम 0 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो यहीं पर है। -5 का मतलब है डाउनवर्ड, तो 1 2 3 4 5 ये दिस इज अवर पॉइंट। ये एक पॉइंट ये आ गया। 1 -3 1 ये 1 और -3 1 2 3, तो ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट 1 -3। 4 और 3 4 देखो कहाँ है, 1 2 3 4 और 3 चलो ऊपर, तो ये इस तरह से यहाँ आ गया। ये 3 पॉइंट आ गए, इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लो, ये स्ट्रेट लाइन हमारी आएगी। तीनों पॉइंट इसमें लाई करेंगे एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। इस तरह से वी ड्रॉ, और इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन रख दो, लिख दो क्या, 2x minus y is equals to 5। दिस इज योर ग्राफ। इस तरह से ग्राफ लिख दो एंड यू विल गेट फुल मार्क। तो इस चैप्टर में एक चीज और है जो मैं तुम्हें बताता हूं, क्या, इक्वेशन ऑफ, पहली बात तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस की इक्वेशन तुम्हें आनी चाहिए। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। अगर मैं कहूं इस एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो इस पे जो भी पॉइंट होगा, जितने पॉइंट है उन सब का एब्सिसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट सेटिस्फाई, तो ये क्या हो गया x0। अगर तुम्हें कहे कि इसको एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 0, और तुम्हें कि इसको 2 वेरिएबल में लिखो, तो बहुत आसान है। क्या 2 वेरिएबल में लिखना, तो क्या है x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये लो, ये 2 वेरिएबल में। ऐसे ही x एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तुम्हें, x एक्सिस, तो क्या आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 0, और इसको 2 वेरिएबल में लिखना है, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये 2 वेरिएबल इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, 2 वेरिएबल इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब बताओ ये जो है, अगर हमें वर्टिकल लाइन है कोई, इसकी इक्वेशन कैसे होगी। अगर ये यहां से 3,0 से पास हो रही है, सपोज करो, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो तुम्हें क्या करना, देखो ये जब था, ये लाइन थी, तो यहां से कितना डिस्टेंस था, मतलब इस लाइन, खुद लाइन का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस था, 0, इसलिए हमने x इज इक्वल्स टू 0 रख दिया। अब ये इसकी पैरेलल है, तो इक्वेशन तो इसकी x इज इक्वल्स टू समथिंग आएगा, लेकिन कितना आएगा, कितना डिस्टेंस है 3, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 3। ओके, सिमिलरली अगर ये इस तरफ होती और ये डिस्टेंस अगर ये पॉइंट होता -5 0, तो इसकी इक्वेशन हो जाती x इज इक्वल्स टू -5। हैव यू अंडरस्टूड? These are vertical lines की इक्वेशन हो गई, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस ये हो गई। सिमिलरली अगर x एक्सिस की पैरेलल लिखना है, तो वो y इज इक्वल्स टू, तो x इक्वेशन जो है पैरेलल टू y एक्सिस, ध्यान रखना, पैरेलल टू y एक्सिस जो भी इक्वेशन आएगी वो होगी x इज इक्वल्स टू a कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें 3a -5 लाइक दिस, एंड पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस की पैरेलल जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल्स टू b लाइक दिस। b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस तरह से 2 इक्वेशंस होती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कर लोगे? आगे समझ में। एक इक्वेशन और होती है इंपॉर्टेंट, जो ओरिजिन से पास होती है और इसके साथ इक्वली डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, किसको, इस एंगल को, 90 एंगल को बाइसेक्ट करती है। इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू वाई, x इज इक्वल्स टू वाई। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ओरिजिन से पास होती है और बाइसेक्ट करती है दोनों एक्सिस को, तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू वाई।
इस तरफ होगा, अगर इस तरह से बाइसेक्ट करेगी तो x इजिकल्स टू माइनस वाई हो जाएगी। ये बाइसेक्टर है तो x इजिकल्स टू वाई। हैव अंडरस्टूड? इस लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे दोनों की वैल्यू सेम होगी इस लाइन पर, इस पर नहीं, इस पर साइन चेंज हो जाता है, पर इसमें क्या होगा, यहाँ -2 होगा तो -2 होगा, y -2 होगा 3, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव इक्वल हो जाएगा। हैव अंडरस्टूड? सो दीज आर द स्पेशल लाइंस। ये जो है कुछ स्पेशल लाइंस है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, सो इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, इतना ही है। बट क्वेश्चंस जो है बिल्कुल एमसीक्यू में आएगा, या कुछ एक लाइन का या ग्राफ ड्रॉ करना आ जाए जो तुम आराम से कर सकते हो। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने क्वेश्चन ये दिए हुए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कुछ बनते नहीं है, तो मैंने सब चीज़ बता दी है कि कैसे इक्वेशन फॉर्म होती है, स्पेशल काइंड ऑफ इक्वेशन कैसे होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करवाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।